हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। और आज हम नए टॉपिक फेडरलिज्म पर बात करेंगे। उससे पहले आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें यदि नहीं किया है तो। स्टूडेंट्स, पिछले लेसन में हमने बेल्जियम और श्रीलंका के एग्जाम्पल के द्वारा ये स्पष्ट करने की कोशिश की थी कि यदि पावर का डिवीज़न नहीं होता तो क्या समस्याएं आती है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण क्यों ज़रूरी है, और जो देश विकेंद्रीकरण नहीं करता उसका क्या परिणाम सामने आता है। हमारा नेक्स्ट जो लेसन है वो इसी बात पर विचार करता है कि जहाँ पावर का डिवीज़न किया जाता है उस सिस्टम कैसे चलता है, उस सिस्टम को हम क्या कहते हैं। व्हाट इज़ फेडरलिज्म? फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ फेडरलिज्म? फेडरलिज्म क्या है? संघवाद क्या है? फेडरलिज्म इज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट in which power is divided between center and state authorities. पावर किस में डिवाइड की जाती है? स्टेट और केंद्र में, राज्य और केंद्र सरकार में। पावर का डिवीज़न कहाँ होता है? कॉन्स्टिट्यूशन। इट मीन्स व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड पावर बिटवीन center and state, and state government are not subordinate to the central government and they are independent in their respective subjects. अर्थात जो राज्य सरकारें होती हैं वो केंद्र के प्रति उत्तरदायी नहीं होती और उनको जो अधिकार क्षेत्र दिया गया है उसमें वो स्वतंत्र होती। फेडरलिज्म का साधारण अर्थ यही हुआ कि जब संविधान के द्वारा शक्तियों का केंद्र और राज्यों के बीच में विभाजन कर दिया जाता है और उनमें परिवर्तन कोई भी अकेला नहीं कर सकता, उस विभाजन को चेंज नहीं कर सकता, दोनों को मिलकर करना होता है, तो उसे हम संघवादी सरकार कहते हैं, संघीय कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। विश्व में बेटा दो तरह के संघवाद पाए जाते हैं। फेडरलिज्म के दो रास्ते हैं। जो भी विश्व में अब तक जिन देशों में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उनमें मेनली टू टाइप्स को हम करते हैं। पहला है कमिंग टूगेदर। कमिंग टूगेदर फेडरेशन, व्हेन टू और मोर यूनिट्स come together and form a federation। जब दो या दो से अधिक इकाइयाँ इकट्ठी होकर एक संघ का निर्माण करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? कमिंग टूगेदर फेडरेशन। ऐसे फेडरेशन में यूनिट्स जो होती हैं दे आर मोर पावरफुल देन स्टेट गवर्नमेंट। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड इसके एग्जाम्पल हैं। दूसरा तरीका है होल्डिंग टुगेदर। होल्डिंग टुगेदर में क्या होता है? एक बड़ी यूनिट होती है, जैसे भारत, हमारा देश भारत है, और वो अपनी शक्तियों को यूनिट्स में डिवाइड कर देती है। किस लिए? ताकि शक्तियों का विभाजन हो सके, एक पावर शेयरिंग हो सके, विविधताओं को समायोजित करने के लिए, उनको एडजस्ट करने के लिए क्या कर लेते हैं? पावर शेयरिंग। ऐसी स्थिति में सेंटर गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन यूनिट्स। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ फेडरेशन and you understand what is coming together and what is holding together. Now we discuss in brief characteristics of federalism.
कि संघवाद की मुख्य विशेषता क्या होती है, संघवाद में क्या पाया जाए, मेन फीचर्स क्या हैं। तो बेटा जैसा हमने शुरू में पढ़ा, जैसे रीड किया है, डिस्कस किया है कि संघवाद में सबसे पहला जो काम होता है वो पावर का डिवीज़न होता है, सत्ता का विभाजन होता है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। और क्या होता है, 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट। फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें। अर्थात जैसे एक क्या होती है संघवाद में, एक आपका सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, फिर स्टेट गवर्नमेंट्स हो गई और फिर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो गई। कुछ देशों में 2 स्तर पाए जाते हैं सरकार के, 2 टायर्स, एंड some countries have 3 tiers of government. For example, in our country there are 3 tiers of government. Central government, that is Indian government, state government, that is Haryana, Punjab, Rajasthan, और local self government, पंचायती राज कहते हैं। तो हमारे देश में 3 स्तर पाए जाते हैं। बेल्जियम का एग्जाम्पल आप पढ़ गए हैं। बेल्जियम में अपने कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने अमेंडमेंट करके पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किया। तो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ, स्टेट गवर्नमेंट्स है, और थर्ड टाइप ऑफ गवर्नमेंट कम्युनिटी गवर्नमेंट। तो सबसे पहले जो मेन करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या है, 2 और मोर लेवल ऑफ गवर्नमेंट्स। सेकंड जो करेक्टरिस्टिक्स है इसकी, सेम सिटीजन सेपरेट जुरिडिक्शंस। इट मीन्स बोथ द गवर्नमेंट रूल्ड सेम सिटीजन। अर्थात दोनों सरकारें एक ही उन्हीं नागरिकों पर शासन करती हैं, लेकिन जुरिडिक्शन अलग अलग होता है। जैसे भारत सरकार का फॉरेन अफेयर्स, ट्रेड, आपका मिलिट्री, स्टेट गवर्नमेंट में आपका एग्रीकल्चर, पुलिस, ये सब आता है। तो सिटीजन सेम है, लेकिन रूल उनकी जो जुरिडिक्शन है सरकारों की वो अलग अलग है। थर्ड इसकी जो बेसिक करेक्टरिस्टिक है वो है सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अर्थात कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, संविधान सर्वोच्च होता है, और कॉन्स्टिट्यूशन में जो पावर का डिवीज़न किया गया है उसको कोई भी एक अपने आप यूनिटेरिटली उसको चेंज नहीं कर सकता, दोनों को साथ आकर चेंज करना पड़ेगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है तो सभी को मिलकर करना होगा। नेक्स्ट है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात कठोर संविधान। जिन देशों में संघात्मक सरकार होती है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन कठोर होता है। क्यों होता है कठोर? क्योंकि कोई भी उसमें आसानी से परिवर्तन करके सत्ता का जो पावर्स का डिवीज़न है उसको वो चेंज ना कर दे। नेक्स्ट इसमें आती है करेक्टरिस्टिक्स इसका सुपरमेसी ऑफ जुडिशरी। इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है, जो सेंटर स्टेट के बीच में यदि डिस्प्यूट होता है रिगार्डिंग पावर शेयरिंग तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन फाइनल होता है। वो इसको डिस्क्राइब करता है कि सेंटर की पावर क्या है, स्टेट की पावर क्या है। तो ये मेनली करेक्टरिस्टिक्स थी जो हमने डिस्कस की कि फेडरलिज्म में कौन कौन सी उसकी मुख्य विशेषताएं होती हैं। अब लास्ट पार्ट इस लेसन का है व्हाट आर द की फीचर ऑफ इंडियन फेडरलिज्म। भारतीय संघवाद की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? बेटा जैसा हमने पीछे डिस्कस किया है अभी कि इंडिया होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म, अर्थात यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर का डिवीज़न किया है और सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन स्टेट गवर्नमेंट, बट our constitution is supreme and constitution establish federal form of government। पावर्स को कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा डिवाइड किया गया है। तो फर्स्टली पावर डिवीजन इंडिया में पहली जो करेक्टरिस्टिक्स है इंडियन फेडरलिज्म की, दैट इज डिवीजन ऑफ पावर्स।
In Indian Constitution, power divided by 3 lists, that is central list, state list and concurrent list. सेंट्रल लिस्ट में नेशनल इम्पोर्टेंट के जो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, विषय दिए गए हैं, जैसे फॉरेन अफेयर्स है, आपका युद्ध है, मिलिट्री है, ये सब किस में आता है? सेंट्रल लिस्ट में। करेंसी है, और इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल पार्लियामेंट को है। दूसरी स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में ऐसे विषय रखे गए जो स्टेट के महत्वपूर्ण का होता है, एजुकेशन, पुलिस, विवाह, तलाक, इन पर कानून बनाने का अधिकार स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज को। कॉन्करेंट लिस्ट, कुछ विषय ऐसे हैं जो दोनों के महत्व के हैं, उनको कॉन्करेंट लिस्ट में दिया गया है, उन पर कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों को है। बट इफ देयर इज एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लॉ मेड बाय सेंट्रल पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, देन लॉ पास्ड बाय सेंट्रल पार्लियामेंट अर्थात संसद के द्वारा पारित कानून सही समझा जाएगा। दूसरा, भारत में जो महत्वपूर्ण विशेषता है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज रिच, हमारा एक कठोर संविधान है। संविधान में संशोधन करने के लिए पार्लियामेंट की 2/3 मेजॉरिटी के साथ साथ आधे राज्यों का भी समर्थन हमें आवश्यकता होती है। लैंग्वेज पॉलिसी, हमारे संविधान के द्वारा किसी भी लैंग्वेज को, किसी भी भाषा को राजकीय भाषा, राष्ट्रीय भाषा घोषित नहीं किया गया। हिंदी को राजकीय भाषा माना गया है, लेकिन उसके साथ साथ संविधान में 8वीं अनुसूची में 21 भाषाओं को और शामिल किया गया है। तो भारत का जो संविधान है वो एक मिक्सचर है आपका कठोर संविधान और लचीले संविधान का। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ है, 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। कोई भी फेडरल फॉर्म होगा वहाँ पर 2 हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट होंगे। भारत में भी 2 हाउसेज हैं, एक राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। लोअर हाउस, दैट इज लोकसभा, रिप्रेजेंटेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया। अपर हाउस, दैट इज राज्यसभा, इट रिप्रेजेंट द यूनिट्स। नेक्स्ट, अमेंडमेंट प्रोसीजर। कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए हमें क्या चाहिए? बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा पास होना चाहिए, तभी कोई अमेंडमेंट लागू हो सकता है। तो भारत ने कभी भी एक रिजिड, एक कठोर लाइन को अडॉप्ट नहीं किया, और हमने समय समय पर अपने संविधान में इस तरह के परिवर्तन किए हैं जिससे हमारा फेडरल सिस्टम अच्छी तरह से काम करता रहे। सेंटर स्टेट रिलेशन आता है इसी में, कि भारत में सेंटर स्टेट रिलेशन किस तरह डिसाइड होते हैं। तो बेटा जो यूनियन लिस्ट दी, स्टेट लिस्ट दी, कॉन्करेंट लिस्ट दी, इनके जो पावर का डिवीज़न किया गया उसके आधार पर सेंटर और स्टेट जो गवर्नमेंट्स हैं वो अपने अपने क्षेत्र में काम करती हैं। गवर्नर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में काम करता है। तो इस तरह से ये फेडरल सिस्टम का हमारा एक लेसन है, इसको मैंने ब्रीफ में यहाँ डिस्कस किया है। यदि आपको इससे संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख सकते हैं। थैंक यू।